मैंने अगर कोई सौदा किया है, अगर कोई बात की है, अगर वोट क्रॉस दिए, तो मैंने आपके विकास के लिए किए। मेवात में हाल ही में दो नाम बहुत चर्चा में रहे। मेवो ने इन्हें भर भर कर गालियां दी। ये दो नाम हैं हतीन विधायक इजराइल और पुन्हाना विधायक इलियास। लोगों का कहना है कि हमारे साथ गद्दारी और धोखा किया गया है। ये दोनों बिक चुके हैं। बीजेपी ने इन्हें खरीद लिया है। लोगों का कहना है कि हमने वोट कांग्रेस को दी थी, बीजेपी को नहीं। अब क्योंकि ये कांग्रेस के विधायक हैं, पर इन पर आरोप है कि इन्होंने हरियाणा राज्यसभा चुनाव में अपनी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार करमवीर बोध के बजाय बीजेपी उम्मीदवार सतीश नंदलाल को वोट कर दिया है। लोग गुस्से में और तब फूट पड़े जब उन्होंने इसराइल को सच में एक कार्यक्रम में राव नरबीर सिंह, जो हरियाणा के पर्यावरण मंत्री और बीजेपी नेता हैं, के साथ मंच पर देख लिया। लोगों ने इसके बाद सोशल मीडिया पर गालियों की झड़ी लगा दी, जिसके बाद इसराइल को एक कार्यक्रम में अपनी सफाई पेश करनी पड़ी। उन्होंने कहा, वोट देना मेरा अधिकार है, मैंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट दिया। मैंने अगर कोई सौदा किया है, अगर कोई बात की है, अगर वोट क्रॉस दिए, तो मैंने आपके विकास के लिए किए। न सिर्फ इसराइल बल्कि पुन्हाना विधानसभा से कांग्रेस विधायक इलियास ने भी ऐसा ही किया। इसराइल और मोहम्मद इलियास सहित कुल 5 कांग्रेस विधायक ऐसे थे जिन पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा था। क्रॉस वोटिंग का मतलब होता है अपनी पार्टी के सदस्य को वोट ना करके किसी और पार्टी के कैंडिडेट को वोट कर देना। अब मेवात का सवाल है इसराइल, इलियास और अन्य मेवाती नेताओं से, तुमने कहा कि ये तुमने विकास के लिए किया है और राव नरबीर सिंह ने भी ऐसा ही कहा। यदि ऐसा है तो हमें वो रोड मैप दिखाओ कि तुम क्या और कैसा विकास करोगे। कहीं तुम बूचड़ खानों को तो विकास नहीं कह रहे। मेवात के लोगों को बूचड़ खाने नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, 24/7 बिजली, स्वच्छ पानी और रोजगार चाहिए। और मेवात को शिक्षित करने के लिए एक ऐसी सरकारी संस्था बनाई जाए जो मेवात में शिक्षा के लिए काम करे और मेवात के हर घर में जो गरीबी या संसाधनों की कमी के कारण अच्छी शिक्षा से दूर हैं, उन सब तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का प्रयास कर। और मेवात क्षेत्र में जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी, उनमें मेवातियों को कम से कम 30% रिजर्वेशन दिया जाए, अदरवाइज 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। और एक ऐसा बिल पास कराओ कि कोई बाहरी व्यक्ति मेवात की जमीनों का अधिग्रहण ना कर सके, यानी कि मेवातियों की जमीनों को सिर्फ मेवाती ही खरीद सकते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं। तब मानेंगे तुम्हारा फैसला सही है और बीजेपी वास्तव में मेवात में विकास कराना चाहती है। हमारे लिए ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी सगी है, क्योंकि मेवात के लोगों ने हमेशा ही कांग्रेस को वोट किया, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ धोखा ही मिला। जब अपने ही पिट्ठू निकल आए तो पार्टियों का क्या दोष देना। मेवातियों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, मतलब इनको आम समझकर चूस कर गुठली की तरह फेंक दिया गया। ये सब अब नहीं चलने वाला, आपको विकास के लिए कदम उठाने होंगे। तुमने कहा तुमने अपने मन की सुनी, इसका मतलब जनता के मन और भावनाओं से आपका कोई लेना देना नहीं है। यदि जनता अपना मन बदलकर तुम्हें वोट ना देती, तब तुम अपनी मनमर्जी कैसे चलाते। इसीलिए माना फाइनली वोट तो आपको ही डालना है, पर जनता की भावनाओं की भी कदर करनी चाहिए। मनमर्जी चलाओगे तो दोबारा नहीं आ पाओगे। और ये तुम्हारी मनमर्जी ही है जिसके कारण मेवात इतना पिछड़ गया। तुम लोगों ने हमेशा ही मेवातियों के भोलेपन का फायदा उठाया, ना तो उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया और ना ही कोई रोजगार उपलब्ध कराए। तुम ये भी भली भांति जानते हो कि जब तक मेवात का युवा अनपढ़ गंवार रहेगा, तब तक कोई सवाल नहीं करेगा, न शिक्षा मांगेगा न रोजगार, और तुम जनता के वोट लेकर ऐसे ही मौज काटते रहोगे। यही कारण है कि आज मेवात की लिटरेसी रेट 55% से भी कम है। मतलब मेवात की आधी जनता के पास हिंदी पढ़ना भी नहीं आता, मतलब काला अक्षर भैंस बराबर। मेवात के नेताओं ने अपना पेट भरने के अलावा आज तक मेवात को ज्यादा कुछ दिया नहीं है, सिर्फ उनके भोलेपन का फायदा ही उठाया है। यही कारण है कि आज मेवात का युवा नौजवान साइबर अपराध और सट्टेबाजी जैसी इलीगल गतिविधियों में संलग्न है और जेलों में सड़ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा ये सब आपकी वजह से हो रहा है, और इस सब के लिए आप सब जिम्मेदार हैं। इस सब के लिए पहले वाले नेता
और कुछ हद तक आम जनता भी जिम्मेदार है। लेकिन जब अच्छे काम होते हैं तो क्रेडिट आपको ही मिलता है, तो बुराइयों का क्रेडिट भी आपको ही दिया जाना चाहिए। आप लोग इस भोले भाले मेव समाज के लीडर हैं, इनके पास सिर्फ जिद है और दूसरा वोट, और इसी जिद के चलते ये ना तो अच्छा कैंडिडेट देखते हैं और ना बुरा। ये देखते हैं तो सिर्फ ये कि मेरा जिससे झगड़ा है वो जहां वोट डालेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कैंडिडेट चाहे फरिश्ता ही क्यों ना हो, पर मैं उस कैंडिडेट को वोट नहीं दूंगा। इस तरह ये अपना वोट भी बर्बाद कर देते हैं। मेवात के लोगों को बीजेपी पार्टी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो उनकी विचारधारा से, और ये पार्टी उस विचारधारा से आती है जिसके नाम पर मोनू मानेसर जैसे कथित गुंडे गोरक्षा के नाम पर नासिर और जुनैद को जिंदा जला देते हैं, अखलाक की बेरहमी से हत्या कर देते हैं और मेवात में हर रोज आए दिन दंगे भड़काने की साजिशें रचते रहते हैं। बाकी फिर भी यदि आपको लगता है कि हमारे बीजेपी में जाने से मेवात में विकास होगा तो जाइए, मुबारक हो, पर सिर्फ सड़क और नाली बनवाने को विकास मत बोलना। जो हमें चाहिए आपको पहले बता चुके हैं। बस आप ईमानदारी और सच्चे दिल से काम कीजिए। बाकी एक बात याद रखना, कभी भी मेवात के हितों के खिलाफ समझौता मेवातियों को मंजूर नहीं होगा। इस वीडियो को हर मेवाती तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। शेयर करना ना भूलें, हमें फॉलो भी करते हुए जाएं। जय हिंद, जय मेवात।